दोस्तों, आज की न्यूज़ पाकिस्तान की जानिब से है। पाक फ़िज़ाइया कल और आज की तफसीली कारकर्दगी क्या है, आज हम आपको तफसील से बताएंगे। वतन अजीज़ पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़िम्मे है, जो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इसे बखूबी अंजाम दे रही है। आज पाक फ़िज़ाइया के 65,000 एहलकार हैं, जिनमें से 3,000 पायलट हैं, जो 1,032 हवाई जहाज़ उड़ाने के ज़िम्मेदार हैं और करोड़ों पाकिस्तानियों की जानों के रखवाले बने हुए हैं। पाक फ़िज़ाइया की तारीख़ अज़मत, शुजाअत और दास्तानों से भरी पड़ी है। 1959 में ईद उल फितर के रोज़ रावलपिंडी में भारत का जासूस त्यारा मार गिराने से लेकर जंग सितंबर में अजीम कारनामों तक पाक फ़िज़ाइया ने खुद को इकबाल का हकीकी शाहीन साबित किया है। अप्रैल 59 में ईद उल फितर के रोज़ भारत का एक जासूसी त्यारा कैमरा पाकिस्तान की सरहदी हदूद में घुस आया था, जिससे निमटने के लिए सरगोदा से 2 F-86 सैबर त्यारे उड़ाए गए, लेकिन भारतीय त्यारा 50,000 फुट की बुलंदी पर था, जहां तक पहुंचना पाकिस्तानी त्यारों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन शाहीनों ने एक लम्हा भी इस त्यारे पर से नज़र नहीं हटाई। फिर जैसे ही भारतीय त्यारे ने रावलपिंडी के ऊपर से वापसी के लिए मोड़ काटा, इसकी बुलंदी कम हुई और यहीं पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस इस पर झपट पड़े। 47,500 फुट की बुलंदी पर कैमरा त्यारा F-86 की गोलियों से लड़खड़ा गया, डगमगाया और फिर मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। त्यारे के दोनों पायलट इससे निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन गिरफ्तार हुए और यूं पाक फ़िज़ाइया की तारीख में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूसुफ अमर हो गए। लेकिन 6 साल बाद पाक फ़िज़ाइया को मजमूई तौर पर बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा और इसमें जिस तरह शाहीन पूरा उतरे, इसने दुनिया भर में इनकी इज्जत और मर्तबे में बहुत इजाफा किया। जब सितंबर 1965 में जंग छिड़ी तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 12 F-104 स्टार फाइटर्स, 120 F-86 सैबर और 20 B-57 कैमरा बमबार त्यारे थे, जिनसे शाहीनों ने खुद से ही कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला करना था। भारत अपनी अददी बर्तरी और फिजाई तजुर्बे के बावजूद सिर्फ 3 दिनों में ही शाहीनों के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा गया। पाकिस्तान ने जंग सितंबर के दौरान भारत के 104 त्यारे तबाह किए, जबकि पाक फ़िज़ाइया को सिर्फ 19 त्यारों का नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में पाकिस्तान के 2 लड़ाका पायलटों ने आलमगीर शोहरत हासिल की। एक स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम आलम मारूफ MM आलम थे, जिन्होंने सिर्फ 5 मिनट में दुश्मन के 9 त्यारे मार गिराए और एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूट सका। इस दौरान उन्होंने 1 मिनट के अंदर 5 त्यारे गिराने का रिकॉर्ड भी कायम किया। इस कारनामे पर MM आलम को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। दूसरे बहादुरी और हुब्बुल वतनी की अजीम मिसाल स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी थे। जंग अजीम शुरू होने के पहले ही दिन 6 सितंबर की शाम वो हिलवाड़ा एयरबेस पर हमला करने वाले दस्ते का हिस्सा थे, जहां एक जहाज़ गिराने के बाद उनकी मशीन गन जाम हो गई। बजाय मैदान छोड़ के भागने के, उन्होंने अपने साथियों को हमला जारी रखने का आमादा किया और खुद पुश्त से इनकी हिफाजत करने लगे। इस दौरान एक भारतीय त्यारे की गोलियों की जद में आ गए और शहादत के रुतबे पर फायज हुए। पाक फ़िज़ाइया ने 1967 में 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग में भी हिस्सा लिया और 10 इसराइली त्यारे तबाह किए। उसके अलावा अजीम 1973 की अरब इसराइल जंग में भी दाद शुजात दिखाई, जहां फ्लाइट लेफ्टिनेंट सितार अलवी ने इसराइल एयरफोर्स के एक मिराज त्यारे को तबाह किया और यूं शामी हुकूमत की तरफ से आला एजाज़ भी हासिल किया। इन दिनों अरब इसराइल जंगों के दरमियान शाहीनों के कंधों पर 1971 में वतन अजीज़ की हिफाजत की कड़ी जिम्मेदारी एक मरतबा फिर पड़ी। इस जंग में जहां पाकिस्तान को शिकस्त हुई और मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बना, लेकिन पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने मगरबी हिस्से की भरपूर हिफाजत की और भारत को 45 जहाज़ का नुकसान पहुँचाया। फिर 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान की मगरबी सरहद भी गैर महफूज हो गई। साथ ही कहूटा में पाकिस्तान की एटमी तनसीबात की हिफाजत भी एक अहम काम था, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने 1983 में अमेरिका से जदीद F-16 त्यारे हासिल किए। इन त्यारों ने अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी सरहद की हिफाजत भी की और 1986 से 1988 के दौरान 2 सालों में अफगानिस्तान से सरहदी मुदाखलत की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए 8 त्यारे तबाह किए, जिनमें से 4 Su-22, 2 MiG-23 और एक Su-25 और एक IN-26 त्यारे थे। आज पाक फ़िज़ाइया के पास 76 F-16 त्यारे हैं, जबकि चीन के ताउन से बनाए गए जदीद JF-17 थंडर त्यारे भी मौजूद हैं, जो जल्द ही तादाद में 250 तक पहुंच जाएंगे। JF-17 की शमूलियत के बाद पाकिस्तान चीन ही के ताउन से बनाए गए
7 طیاروں को रिटायर कर देगा, जिनकी तादाद इस वक्त 185 है। फ्रांस से खरीदे गए 80 मेराज 3 और 85 मेराज 5 त्यारे इसके अलावा हैं। पाक फ़िज़ाइया के पास तरबियती मकासद के लिए 145 मुशाक और K-860 त्यारे भी मौजूद हैं। सामान की नकलो हमल के लिए 18C-130 हरकुलिस IL-78 और एक IN-26 भी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, जिनमें से IL-78 त्यारा लड़ाका जहाज़ों में दौरान परवाज़ ईंधन भरने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त जदीद तरीन JF-17 थंडर के ब्लॉक बना रहा है, जो जल्द ही तादाद में तमाम त्यारों को पीछे छोड़ देंगे। इसके साथ पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के लड़ने की काबिलियत कहीं बढ़ जाएगी। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया इंतहाई कलील मुद्दत में JF-17 लड़ाका त्यारों के जदीद वर्जन भी शामिल करने का इरादा रखती है, जिनके पाक फ़िज़ाइया में शामिल होने के बाद पाकिस्तान का दिफा मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अगली नस्ल के यानी 5th जनरेशन के तैयारों के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान अगले 5 सालों में मुल्की सतह पर ऐसे तैयारे बनाने का इरादा रखता है और इस प्रोजेक्ट पर इब्तदाई काम शुरू कर दिया गया है। ये तैयारा भी पाकिस्तान चीन की मदद से बनाएगा। दौरे हाजिर में ड्रोन तैयारों की अहमियत को समझते हुए पाकिस्तान ऐसे जदीद ड्रोन तैयारे भी बना रहा है जो न सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस हों बल्कि ज़्यादा देर तक प्रवास करने की सलाहियत रखने वाले हों। याद रहे, चीन ऐसा ड्रोन भी बनाने में कामयाब हो चुका है जो कि न सिर्फ भारी भरकम मिसाइल ले जा सकता है बल्कि मुसलसल 120 घंटे तक प्रवास कर सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में इस जदीद हथियार की टेक्नोलॉजी भी चीन से हासिल कर लेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।